हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने पेपर 2 के पॉलिटिकल साइंस का पेपर जून 2010 का क्वेश्चन जो पेपर जो है सोल्व करेंगे। और ऐसे ही हमने आज नेट का पेपर 1 किया है सुबह। अब भी शाम को हम नेट का जून 2010 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो है बच्चों, हमने ईयर वाइज चला रखे हैं दोनों शिफ्टों के। और हम 2024 तक के सारे पेपर को कवर करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारे एफर्ट्स को देखते हुए आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आप लोगों को जो चाहिए, जैसे कंटेंट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और वीडियो जो आप वॉच करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपको कमी लगती है कुछ या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सजेशन के रूप में ज़रूर दें। तो चलिए आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर जून 2010 का हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो शांति पर्व में जो है राज्य का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? दिव्य अधिकार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, या अनुमोदन का सिद्धांत, या सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। तो शांति पर्व में जो है दोनों अधिकारों को, सिद्धांतों को जो है प्रतिपादित किया गया था। जो सामाजिक समझौता है यह महाभारत के आपको 18वें पर्व में मिलेगा। और जो दिव्य, जो शांति पर्व जो है दिव्य आधारित सिद्धांत है, यह आपको 12वें पर्व में मिलेगा। और जो इसमें राजनीतिक विचार जो है वो भीष्म के द्वारा रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार गांधी क्या कहते हैं कि लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं, या साधन महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य और साधन अंतः संबंधी हैं। तो गांधी जो है दार्शनिक थे और नैतिक दर्शन की बात करते थे, तो वो कहते हैं कि लक्ष्य और साधन जो है अंतः संबंधी हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। यह किसका कथन है कि जो सार्वजनिक कल्याण है वो विधायक का ध्येय होना चाहिए? होब्स, प्लेटो, मार्क्स, या बेंथम? तो ये कहते हैं बेंथम। और बेंथम यह विचार अपनी पुस्तक रखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो ये कौन कहते हैं? रूसो, मार्क्स, हीगल, या लॉक? तो जो रूसो हैं, रूसो का कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था वो मासूम था, निर्दोष प्राणी था। लेकिन व्यक्तिगत जो संपत्ति है, जो विज्ञान है या सभ्यता है या जो टेक्नोलॉजी है, उसने उसको बदल दिया है। तो ये रूसो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? तो सामान्य से विशेष तक जो कार्यवाही की पद्धति है वो निगमनात्मक पद्धति, अगमनात्मक पद्धति, या औपचारिक तर्क, या पारंपरिक तर्क है? तो जो निगमनात्मक पद्धति है ये सामान्य से विशेष की ओर कार्यवाही की पद्धति के रूप में प्रचलित। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विषय प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? जो विषय की, जो विषय प्रत्येक अवस्था में जो विषय है वो उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। तो प्लेटो, सुकरात, हीगल, या मार्क्स? तो जो मार्क्स है वो ऐसा कहते हैं कि विषय जो है प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। मार्क्स जो है वो द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है, या यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे, या यह मानता है कि अधिकार प्रभुत्व की उत्पत्ति है, या अधिकारों की सामाजिक मान्यता का पर अत्यधिक जोर देता है। तो जो नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है वो यह मानता है कि समाज में जो पूर्व अधिकार मौजूद थे।
नेक्स्ट है, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो संपत्ति का जो अधिकार था वो किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक, जॉन रोल्स, नोजिक या रूसो? तो यह अधिकार पारित किया था नोजिक ने। नोजिक का जो न्याय सिद्धांत है उसमें आप हकदारी सिद्धांत भी पढ़ेंगे। उसी में इसने अपनी जो पुस्तक है उसमें एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जो 1974 में आई थी उसमें इसका जिक्र किया है। फिर है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, राज्य का विशिष्टवादी सिद्धांत या राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत? तो यह प्रति संकेत करता है राज्य का विशिष्टवादी सिद्धांत। एक सेकंड बच्चों, बस थोड़ी तबीयत डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। और तर्क है, सांस्कृतिक बहुदलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन डालता है। तो सांस्कृतिक बहुदलवाद जो प्रजातंत्र की संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन नहीं डालता, तो बी रोंग हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मॉर्डन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किससे संबंधित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण से, व्यवहारवाद से या प्रकार्यतावाद से या नौकरशाही से? तो रॉबर्ट मॉर्टन जो है बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा वो जो है नौकरशाही से संबंधित मानते हैं कि नौकर का जो शब्द है वो मैक्स वेबर के साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्प विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है समीर अमीन। यानी कि आपको अगर ये बताएं कि अल्प विकास का सिद्धांत, जो अल्प विकास का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पर जो है संसाधनों का प्रयोग तो हो रहा है, किसी भी स्थान पर किसी भी राज्य में संसाधनों का प्रयोग तो हो रहा है, परंतु वो प्रयोग इस तरह से हो रहा है कि जो उनका मुनाफा है ना, जो प्रॉफिट है, वो सिर्फ प्रधान वर्ग यानी जो मालिक हैं या जो बड़े लोग हैं उनको हो रहा है। जो गरीब जनता है उनको नहीं हो रहा। तो वो अल्प विकास के सिद्धांत में आता है। फिर है, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसका अनिवार्य विशेषता है? तो जो द्विसदनवाद है वह है संघीय व्यवस्था का। संघीय व्यवस्था द्विसदनवाद में क्या होती है कि दो सरकारें होती हैं, शक्तियों फिर डिवाइड हो जाती हैं, शक्तियां अधिकार इधर उधर दोनों में चले जाते हैं, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता भी हो जाती है। फिर है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुदलीय व्यवस्था, मत संग्रह या यथोचित विधि प्रक्रम? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कौन करते हैं? वो कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, बहुदल है। मत संग्रह की बात स्विट्जरलैंड। और यथोचित विधि प्रक्रम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान करना है। राइटर्स के नाम है और बुक्स हैं, रॉबर्ट ए डहल, पटनाम और फ्रांसिस फुकुयामा और आलमंड एंड पावल। तो जो रॉबर्ट एल डहल हैं वो कहते हैं डेमोक्रेसिक एंड इट्स क्रिटिक्स, ये लिखते हैं 1989 में। इसके बाद है पटनाम जो है ये
सिविक ट्रेडिंग्स इन मॉडर्न इटली, ये आती है 1993 में। और फ्रांसिस फुकुयामा करते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये आती है 1992 में। और आलमंड एंड पावेल सिविक कल्चर 1963 में। नेक्स्ट है, वक्तव्य दिए गए हैं यानी कथन कारक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं रीड आउट। यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो यूएस का सदन है, सीनेट है, वह विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, राइट है ये बात। और इसका कारण क्या देता है, यानी इसको जो है व्याख्या क्या करता है। यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, लेकिन इसके कारण ये शक्तिशाली नहीं है, क्या एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो है व्याख्या ठीक नहीं है, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन है, हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है ये बात कि जो हित समूह है वो राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज को पहुंचाने और अपने निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और कारण क्या देता है कि हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, ना निरंतर समर्थन नहीं देते हित समूह राजनीतिक दलों को। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएसए के निम्नांकित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यूएसए के राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनका सही क्रम बताना है आपको। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है 1933 से 45, ये नोट डाउन जरूर कर लेना, यूएसए के राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन हर बार आता है। जॉर्ज बुश जो हैं वो 89 से 93, बिल क्लिंटन जो हैं 93 से 2001, और जॉन एफ कैनेडी जो हैं ये आते हैं 61 से 63। ये जॉन एफ कैनेडी से तो क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, आपको आगे भी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन। तो लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति को आप जरूर याद करें, इनके कालक्रम को। नेक्स्ट है, निम्नांकित को सही अनुक्रम में लिखिए। तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक, बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि, और बाल्टिक राज्यों यूएसए में न्यू डील लेजिग्नेशन। तो जो भारत की प्रथम संविधान की प्रथम बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और यूएसए की न्यू डील जो हुई थी वो हुई थी 1933 से 39। यूरोपीय में मैस्ट्रिक्ट संधि जो हुई है वो हुई थी 1992 में। और बाल्टिक राज्यों और सोवियत संघ से विलय हुआ था 1940 में। तो ये इसके अनुसार है, आप लोग इसे सीरीज में लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ये टू कुछ नहीं है यहाँ पे। परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसको किसने जो है परिभाषित किया है, मिल्टन एसमैन ने, फ्रेडरिक्स, निकोलस हेनरी या एडवर्ड वीडरन ने। तो जो है विकास को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में जो है एडवर्ड वीडरन ने परिभाषित किया है। और मैंने आपको कल भी बताया था, जो विकास प्रशासन है इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ने किया था, यूएल गोस्वामी। कल की क्लास में मैंने लिख के भी दिया था आपको। नेक्स्ट है, विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली सूचना क्या है। तो विभिन्न विभागों के बीच जो भिन्न भिन्न विभाग है, उधरमुखी संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, पार्श्वीय संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण। तो जो विभिन्न विभागों के बीच सूचना आती जाती है उसे बोलते हैं पार्श्वीय संप्रेषण।
यानी वह संप्रेषण तो आपको पता ही है, दो या दो लोगों के बीच में जो विचार विमर्श होते हैं, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन। फिर सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। क्रिस्माई सत्ता, प्रशासनिक व्यवहार, विकास प्रशासन और प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो कश्मीरी सत्ता जो है, करिश्माई सत्ता, वो बेवर। और प्रशासनिक व्यवहार की बात करते हैं साइमन। विकास प्रशासन जो है वो विडनर। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्य द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं उपराष्ट्रपति नहीं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। हाँ, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 4 साल का कार्यकाल नहीं होता, संसदीय दो सदनों ये नहीं होता। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है बच्चों, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और जो उसकी शक्ति और कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होती है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है। और यह देश का जो है सर्वोच्च सेकंड दूसरा पद है जो छेद। और इसकी जो आपको जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 63 में के अनुसार मिलती है। नेक्स्ट है, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दलित पैंथर मूवमेंट जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में था। और ये कब था? 1972 में स्टार्ट हुआ था। ये याद रखना। एक जो मूवमेंट है, इंडियन जितने भी हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, चंपारण, चिपको, ये सारे आंदोलन आप याद जरूर रखना। इसके अलग से नोट्स बनाना अपने। फिर है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है? धर्म पर, भाषा पर, वर्ग पर या जाति पर? तो पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने जो है सामाजिक शैक्षणा से में पिछड़ने की पहचान के लिए जाति पर जोर दिया। और जो है अब तक 2006 तक के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, 5113 पिछड़ी जाति पाई गई थी। और इसका जो आपको मिलता है वर्णन पिछड़ी जाति के शैक्षणिक उसका, ये मिलता है अनुच्छेद 340 के तहत। नेक्स्ट है, 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआई न तो उनका समर्थन और न ही उनका विरोध कर रहा था। गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था। गठबंधन का हिस्सा था या सरकार के विरुद्ध था? तो जब 2004 में यूपीए सरकार का गठन हुआ था तो सीपीआई जो है गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से उनको पूरा सपोर्ट कर रहा था। और सी यूपीआई सरकार में जो गठबंधन सरकारें थी कौन कौन सी थी? कांग्रेस थी, द्रमुक थी और तृणमूल कांग्रेस थी। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान करना है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? और वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन। तो वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत आता है। और वित्तीय आपातकालीन स्थिति जो है वो अनुच्छेद 360 में लगती है। और राज्यसभा अनुच्छेद 312 में। और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना सूची एक का दो से। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टफोर्ट सुधार, स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन, गैर शासन आंदोलन। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। और मॉन्टफोर्ट सुधार हुआ था 1919 में। स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन जो चला था वो चला था 1905 में। और गृह शासन आंदोलन था 1916 में। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको राइट डाउन करने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित का सही काल अनुसार अनुक्रम बताइए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या एक एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य का मामला, आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा, या केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला।
ये केस भी जो है आपको 10-15 केस याद करने चाहिए। तो केशवानंद भारती का जरूर आता है, एक ए के गोपालन का आता है। ये काफी 4-5 केस हैं जो जरूर आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ए के गोपालन का मामला 1950 में। फिर आता है केशवानंद भारती का मामला 1976 में। फिर आप आता आंतरिक आपातकालीन जो लगती स्थिति की घोषणा हुई थी, ये 1975 में हुई थी। और 42वां संशोधन जो हुआ था, ये आपका हुआ था 1976 में। आप इसके अकॉर्डिंग इनको जो है सीरीज में लगा लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालक्रम बताइए। तो इनमें से कौन जो है किस टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो जो चरण सिंह जी थे, ये बने थे 1979 से 80। और वीपी सिंह बने थे 89 से 90। लाल बहादुर शास्त्री जो रहे थे, वो रहे थे 64 से 66। और मोरारजी देसाई जी रहे थे 77 से 79। ये 19 है, सारे 90s में हैं। तो सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाएंगे, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह और लास्ट में वीपी सिंह। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। फिर है कथन कारक दिए गए हैं, अभी कथन रीड करते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है, राइट है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो दोनों ही बातें राइट, आंसर ये हो जाएगा ठीक। फिर है, भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने में की 3 सूचियां हैं। यानी भारत के संविधान व संघीय व्यवस्था को राज्यों के बीच स्थापित करने में 3 सूचियां हैं। और भारत में संघीय व्यवस्था है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है ही, और राज्यों में वैधानिक सत्ता को विभाजित करने में 3 सूचियां हैं। तो ये ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो भारत में योजना आयोग जो है बच्चों कब आया था? 49, 50, 51, 52। तो आया था 1950 में। भारत सरकार ने जो है प्रस्ताव के आधार पर इस आयोजन का गठन किया था, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। फिर है, भारत ने नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो भारत की जो नागरिक सेवा की भर्तियां हैं, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मार्ले मिंटो या पॉल एच एप्पलबी या लॉर्ड मैकाले। तो ये है लॉर्ड मैकाले के सिफारिशों पर आधारित है। फिर है, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो भारत में आकस्मिकता निधि जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो आकस्मिकता निधि जो रखी गई है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? तो पारंपरिक या करिश्माई प्रभुत्व या कानूनी विवेकपूर्ण या लोकप्रिय। तो आधुनिक नौकरशाही का आधार जो है कानूनी विवेकपूर्ण है। फिर है, लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा निम्न में से उधार ली गई है। राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से या अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन से। तो जो लाइन एवं स्टाफ है, ये ली गई है सैनिक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई? तो F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना जो है श्रम संघ प्रबंधक लोक प्रशासन के क्लासिकल सिद्धांत या मानव संबंध सिद्धांत की। तो ये की गई थी मानव संबंध के सिद्धांत की। फिर है, निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम। निर्णय सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत।
तो इसके सही विकल्प हो जाएंगे सबसे पहले क्लासिकल सिद्धांत, फिर आता है मानवीय संबंध सिद्धांत, फिर आता है निर्णय सिद्धांत, और फिर आता है सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। लोकपाल की जो है सं, संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। राइट है। इसलिए क्या कारण दिया है? क्योंकि भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए। राइट बात है। तो दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो शीत युद्ध था वो सबसे पहले शब्द उपयोग किसने किया था? बर्नार्ड बुर्च ने, हंस जे मॉर्गनथाउ ने, सी के वेबस्टर ने, या कार्ल ड्यूस ने? तो शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बर्नार्ड बुर्च ने। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। फिर है एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक, टोक्यो, या कुआलालंपुर, या जकार्ता? तो एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय स्थित है बैंकॉक में। नेक्स्ट है समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में बोले गए हैं? पाल्मर एवं परकिंस, हंस जे मॉर्गनथाउ, मर्नौ कैप्लान, या कार्ल ड्यूस? तो समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह शब्द बोले गए थे हंस जे मॉर्गनथाउ द्वारा। यानी ये कहता है कि किसी भी एक राष्ट्र पर अगर आक्रमण होना है तो सभी राष्ट्र इस राष्ट्र के साथ खड़े होने चाहिए, तो वो उससे उसको विनाश को रोका जा सकता है, उस लड़ाई को रोका जा सकता है। निम्नांकित का सही कालक्रम अनुसार अनुक्रम बताना है। तो अंटार्कटिक चार्टर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कासाब्लन कासाब्लाशन सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन? तो सबसे पहले जो होता है इनमें वो अंटार्कटिक चार्टर होता है 1941 में। फिर आता है अपना कासाब्लन सम्मेलन 1943 में। फिर आता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में, और याल्टा सम्मेलन 1945 में। फिर है मार्टिन कैप्लॉन द्वारा दिए गए मॉडल का सही कालक्रम अनुसार अनुकरण करना है। तो शक्ति संतुलन, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, या षड ध्रुवीय व्यवस्था, या सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था? तो सबसे पहले आती है शक्ति संतुलन, फिर आती है स्थिर ध्रुवीय व्यवस्था, फिर षड ध्रुवीय व्यवस्था, और फिर लास्ट में आती है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। फरक्का बांध 1, 2, 3 आणविक समझौता, या श्री माओ शास्त्रीय समझौता, शांति एवं मैत्री संधि 1950? तो इसको मैच करना है। तो फरक्का बांध जो है वो किस किस के बीच है? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। 1, 2, 3 आणविक समझौता जो है वो है भारतीय और यूएस के बीच। और श्री माओ शास्त्रीय समझौता है भारत और श्रीलंका के बीच। और शांति एवं मैत्री 1950 की संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इनिस क्लाड, केजी होलोस्टी, ए लायर बेनेट, या के नोर एव जे एन रोसेनो? तो जो इनिस क्लाउड है वो बात करते हैं पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। केजी होलोस्टी बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की।
और ए लॉयर बर्नेट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल। और के नॉर्थ और रेशॉन्स बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया है, यथार्थवादी के लिए प्रो राष्ट्रीय हित को प्रणोत करने के वास्ते सत्ता के बहरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है। यानी यथार्थवाद को ये के लिए राष्ट्रीय हित को प्रसन्न करने के लिए सत्ता में जो है बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम स्थित है। तो ये राइट थी बात, क्योंकि वे दृढ़ता पूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करते हैं कि उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएनओ के सदस्य मानव अधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। फिर क्योंकि मानव अधिकार हस्तांतरीय नैसर्गिक स्वतंत्रता और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है। बात तो ठीक है, पर ये दोनों इसका सही जो है वो नहीं करती, व्याख्या नहीं करती, तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा जून 2010 का पेपर। कल करते हैं दिसंबर 2010 का पेपर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और क्वेश्चंस को जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सन ईयर है जो, या किसी के थॉट हैं, उनको आप ज़रूर नोट डाउन करके रखें, जो आपको एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो चैनल का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।